वफाकी वज़रा का प्रेस कॉन्फ्रेंस था वो गैर इंसानी, गैर अखलाकी और गैर कानूनी था। और ऐसे अल्फाज की और वफाकी हुकूमत से ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने की भी सूबाई हुकूमत शदीद अल्फाज में मजम्मत करती है और उनको ये बताना चाहती है कि इमरान खान साहब पूरे पाकिस्तानी कौम का लीडर है और उनकी अहलिया एक गैर सियासी खातून है, बापर्दा बहया खातून है और उनके साथ ऐसा रवैया रखना पाकिस्तान की हालात को ज़बरदस्ती ख़राब करने के मुतरादिफ हैं और वो उनको जो है होश के नाखून लेना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तमाम मिनिस्टर्स को, सेक्रेटरीज को, CS साहब और हमारा जितना भी स्टाफ हैं सबको खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 41वीं कैबिनेट मीटिंग है और मेरी आज दूसरी कैबिनेट मीटिंग है जिसको मैं चेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले तो जिस तरह के आप सबको मालूम है कि हमारे लीडर जनाब इमरान खान साहब को और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भेजा हुआ है, उनको जो है आइसोलेशन में रखा गया है और उनके साथ गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है और जिसकी हम भरपूर और शदीद अल्फाज में मजम्मत भी करते हैं। कल का जो वफाकी वज़रा का प्रेस कॉन्फ्रेंस था वो गैर इंसानी, गैर अखलाकी और गैर कानूनी था और ऐसे अल्फाज की और वफाकी हुकूमत से ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने की भी सूबाई हुकूमत शदीद अल्फाज में मजम्मत करती है और उनको ये बताना चाहती है कि इमरान खान साहब पूरे पाकिस्तानी कौम का लीडर है और उनकी अहलिया एक गैर सियासी खातून है, बापर्दा बहया खातून है और उनके साथ ऐसा रवैया रखना पाकिस्तान की हालात को ज़बरदस्ती ख़राब करने के मुतरादिफ हैं और वो उनको जो है होश के नाखून लेना चाहिए। दूसरी बात, जैसा कि हमारी एक हफ्ते से मुसलसल मीटिंग्स भी होती आ रही हैं और मैंने जो है तमाम जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, पुलिस हैं, बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्टर साहिबान हैं, सेक्रेटरीज हैं, गुड गवर्नेंस के हवाले से हमने जो है रोड मैप दिया हुआ है। इसमें मैं आज एक मजीद चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। चीफ सेक्रेटरी साहब, आप इस तरह करें कि तमाम जितने भी हमारे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है मुख्तलिफ ज़िलों की, तो उनको ये हिदायत दें कि कोई भी DC जो एसीज उनसे दूर हैं, तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले से दूर हैं, कोई भी उनको अपने ऑफिस से नहीं बुलाएगा, उनको जो है ऑनलाइन इजाजत होगी कि वो हर मीटिंग में ऑनलाइन शिरकत करें। इससे फायदा ये होगा कि जो आवाम का पैसा लगता है मुख्तलिफ मीटिंग्स में, अभी जो है DI खान से पेशावर, चतराल से पेशावर, बाजावड़ से पेशावर या विद इन डिस्ट्रिक्ट, अभी अगर फर्ज करें लंडी कोतल तहसील का AC DC बुलाता है पेशावर, तो ये तकरीबन कोई 40 किलोमीटर का फासला है, तो ये खर्चा भी बचेगा जो आवाम के पैसों से हम करते हैं। तो तमाम ACs और DCs और हमारे कमिश्नर साहिबान को ये हिदायत दें और सूबाई लेवल पर भी जो मीटिंग होती है तो तमाम हमारे जो दूर अफ्तादा इलाकों के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है या पुलिस है या हमारे बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, वो ऑनलाइन जूम मीटिंग में शिरकत कर सकते हैं और अपने ऑफिस से ही कर सकते हैं। दूसरी बात जो हम बार बार कह रहे हैं कि मेरिट एंड ट्रांसपेरेंसी, आज मैं ये हिदायत भी देता हूं कि जितनी भी हमारे ऑटोनमस बॉडीज हैं और हमारे जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, तमाम जो भर्तियां होंगी वो ईटा के थ्रू होंगी। कोई भी जो है प्राइवेट टेस्टिंग या किसी दूसरी टेस्टिंग एजेंसी से भर्तियां नहीं कर पाएगा, तमाम जो है ईटा के थ्रू ही होंगी और कोई किसी डिपार्टमेंट को भी या किसी भी ऑटोनमस बॉडी को भी इससे इस्तिस्ना हासिल नहीं होगी। दूसरा, जैसा कि आप सबको मालूम है कि कल NFC का पहला इजलास हुआ जिसमें हम गए, वहां पर हमने खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का मुकदमा बेहतरीन अंदाज में लड़ा। असूली तौर पर जो हमारा मौक़िफ़ था उससे वफाकी हुकूमत और तमाम जो हमारे वहाँ के सूबाई रिप्रेजेंटेटिव्स और मिनिस्टर साहिबान आए थे वो एग्री कर गए हैं। हमारा मौक़िफ़ ये था कि जो कबाइली अज़ला है उनको खैबर पख्तूनख्वा के साथ इंतज़ामी तौर पर शरीक किया गया है, ज़म किया गया है, लेकिन फाइनेंशियली तौर पर उनको जो है ज़म नहीं किया गया। तो हमारा ये मौक़िफ़ था कि ये गैर आईनी और गैर कानूनी है, क्योंकि आइन में साफ साफ है कि NFC का शेयर 4 सूबों में तकसीम होगा, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में जो हमारे ज़म अज़ला है जो 50 लाख से ज्यादा आबादी है उनका शेयर जो है इसमें शामिल नहीं है।
جو تقریباً 1375 ارب روپے بنتے ہیں. تو اس موقف سے تمام ایگری کر گئے اور میں چاہتا ہوں کہ تمام جتنے بھی ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں صوبائی اور پورے خیبر پختونخوا کی عوام اپنا یہ مقدمہ ہر جگہ پر لڑے، ہر نوجوان کو بتائے، ہر بچے کو بتائے کہ ہمارا NFC کے علاوہ بھی وفاقی حکومت تقریباً 3000 ارب روپے سے زیادہ بقایا ہے جو انہوں نے ہمیں ادا کرنا ہے، جو ادا نہیں کر پا رہے اور ہمارے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا ہے. اس کے ساتھ تورخم بارڈر تقریباً 55 دن سے بند ہیں. ہمارے وہاں پر جو ٹرک ڈرائیورز ہیں ان بیچاروں کو بہت تکلیف ہے. ہمارے جو افغان بہن بھائی ہیں ان کو بھی بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے. تو میں DC خیبر سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو ہمارے ٹرک ڈرائیورز ہیں ان کے ساتھ جو سٹاف ہیں، جو ہمارے افغان بہن بھائی ہیں، ان کا بھرپور طریقے سے خیال رکھنا ہے. ان کی کھانے میں یا ان کی رہنے سہنے میں کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اور جو بھی آپ کو مشکلات آ رہی ہیں تو صوبائی حکومت آپ کے ساتھ ہے. آپ ہمیں بتائیں، CS صاحب کو بتائیں. انشاءاللہ تعالی اس میں ہم آپ کے ساتھ بھرپور کوآپریٹ کریں گے. آخر میں جو ہماری سول ایڈمنسٹریشن ہے، میں ہدایت دیتا ہوں کہ وہ بلٹ پروف گاڑیوں کا بندوبست کریں. آپ نے جو ہے کسی چیز کا انتظار نہیں کرنا. جو ہمارے طریقہ کار ہیں، جو ہمارے سسٹم میں آپ کے لیے سختی آ رہی ہے، آپ نے آؤٹ آف دی باکس نکل کر اس میں اپنا کردار ادا کرنا ہے. جو بھی مشکلات آئیں گی انشاءاللہ تعالی ہم وہ دور کریں گے اور صوبائی حکومت آپ کے ساتھ اس میں معاونت کرے گی. شکریہ جی.